कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। लगता है शिक्षा का you might all know about it by now and how it is influencing Assam and the Northeast region. So yeah, I'm looking for. हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। ओह सॉरी सॉरी, सीन में थोड़ा सा चेंज है। तो हेलो मेरे प्यारे कॉकरोचों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होगे और बहुत बढ़िया से होगे, अपना आलस अच्छे से बिता रहे होगे, अच्छे से अनएम्प्लॉयड बैठे होगे, क्योंकि इसी एम्प्लॉयमेंट के थ्रू एंड इसी लेजीनेस के थ्रू, इसी बेरोजगारी के थ्रू आपको एक नया नाम मिल चुका है, जो कि है कॉकरोच। हम सभी को अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक नेम दिया है कि हम सब जो है वो कॉकरोच है। जितने भी लोग अभी अनएम्प्लॉयड है वो सब कॉकरोच है। जिन लोगों को गवर्नमेंट की वजह से जॉब नहीं मिल रही वो भी अनएम्प्लॉयड है, जिनको अपनी वजह से जॉब नहीं मिल रही वो भी कॉकरोच है। हर कोई यहाँ पे अभी जितना भी यूथ है हमारा सब कॉकरोच है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये लगता है कि ये जो यूथ है जो बेरोजगार बैठा है इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें यूथ की ही सारी गलती है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज यूथ नहीं ला पा रहा है, जॉब यूथ नहीं बना पा रहा है, कंपनीज को आगे यूथ नहीं बढ़ने दे रहा है, तो ये सारी गलती यूथ की है। एंड ये सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो जल्दी से शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। को पहले भी बताया था कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर अगर आप लोग सरवाइव कर रहे हो तो वही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर सरवाइव करना बहुत बड़ी चीज होती है। आप इस कंट्री के अंदर अगर रह रहे हो और जिंदा रह पा रहे हो तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस कंट्री के अंदर आपके पास हर रिसोर्स की कमी है। सड़क पे जाओगे खोद देते हैं, पानी पीना चाहोगे गंदा दे देते हैं, पीने की कोशिश करोगे बंद कर देते हैं, हवा चाहोगे गंदी दे देंगे, लोग देखोगे गंदे मिलेंगे, लड़कियां बाहर जाएंगी रेप हो जाता है, कुछ भी होगा, हर चीज में हर कोई अनसेफ है, हर किसी को हर चीज में परेशानी है, हर कोई बंदा हर चीज में सरवाइव कर रहा है। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर हम हर चीज में डेली एक न्यू इशू फेस करते हैं, हमें डेली एक नई प्रॉब्लम के साथ फेस करना पड़ता है। कभी वो प्रॉब्लम किसी चीज की होती है, कभी वो प्रॉब्लम किसी चीज की होती है। डेली अब हमारी गवर्नमेंट उठ के आती है, हमको कह देती है आज एक नई प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन उनसे पूछो कि आज हमने कितनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जब इसी गवर्नमेंट से आवाज उठाओ तो ये लोग जेल में डाल देते हैं, वाटर कैनन से हमला करते हैं, अलग अलग टाइप से परेशान करते हैं यूथ को, एंड अलग अलग चीजों के यूज करके यूथ को भड़काने की कोशिश करते हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग चीजें करते रहते हैं। अभी के टाइम पे ये सबसे बड़ी चीज जो हुई है वो ये हुई है कि अभी के टाइम पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें जस्टिस की बातें बताएंगे, हमें जस्टिस लाएंगे, उन्होंने ये बोल दिया है कि जो इंडिया का अनएम्प्लॉयड यूथ है वो असल में कुछ नहीं है, असल में कॉकरोच है। दे आर लाइक कॉकरोचेस। Have you seen there are youngsters like cockroaches? They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. मतलब इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि हम लोग जो बेरोजगार बैठे हैं वो कॉकरोच है। अगर हम लोग बेरोजगार बैठे तो हम कॉकरोच है, अगर हमें कल को आपको जॉब मिली हुई है तो आप नहीं हो। ये इस बात का क्या मतलब था। एंड इसी की वजह से अभी के टाइम पे यूथ इतना ज्यादा बढ़ गया, जितना हमारा जेनजी यूथ है या फिर नॉर्मल जो भी यूथ है वो इतना ज्यादा भड़का कि इस बात से परेशान होके अभी एक बंदे ने एक स्टेप उठाया एंड उसने अपनी खुद की एक पार्टी बिल्ड कर ली जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। ये कॉकरोच जनता पार्टी इसी वजह से, इसी एग्रेशन का नतीजा है कि उस यूथ को इस पार्टी को बनाना पड़ा एंड इस पार्टी का गठन करना पड़ा। ये पार्टी कोई नॉर्मल पार्टी नहीं है कि आज मन करा किसी का और कोई पार्टी बना के बैठ गया हो, या किसी को ये लगा हो कि हमें तो भाई बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, ये है वो है पॉलिटिक्स में, वो वाली चीजें इसके संग नहीं हुई है। ये पार्टी का निर्माण सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि इस बात का, ये जो यूथ को कॉकरोच बोला गया है एंड ये जो मतलब डायरेक्ट पिंच करा गया है, वो वाली चीजें अब यूथ के अंदर बहुत ज्यादा बैठ चुकी है।
भाई अभी के टाइम का यूथ सबसे ज्यादा चीजें फेस कर रहा है। इतना किसी ने गुलामी के टाइम पे नहीं फेस करा होगा, इतना किसी ने जब देश आजाद हुआ तो तब भी फेस नहीं करा होगा जितना अभी का यूथ फेस कर रहा है। सबसे ज्यादा करप्शन इंडिया में, सबसे ज्यादा रेप के रेट इंडिया में, हर चीज में पीछे इंडिया चल रहा है, हर चीज में हमें हर चीज में प्रॉब्लम है। पेट्रोल हमारे पास नहीं है, गाड़ी मतलब पेट्रोल हमारे पास नहीं है, पानी हमारे पास नहीं है, बिजली हमारे पास नहीं है, पैसे हमारे पास नहीं है, हर चीज में हम मतलब सबसे पीछे होते जा रहे हैं। और उसके बाद भी हमारे यहाँ के अगर कुछ ऐसे ही अंधभक्तों से पूछ लो तो कहेंगे वाह इंडिया क्या डेवलप हो रहा है, इंडिया देखो कितनी बड़ी कंट्री है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को आके ये तक बोलना पड़ता है कि भाई पेट्रोल मत खर्च करो, घर में बैठो, घर से काम करो, पेट्रोल मत खर्च करो, हम नहीं ला सकते। अरे यार ये कैसी बात है? जब तुम्हें प्रॉब्लम आती है तुम लोग लोगों को परेशान करने में तुले रहते हो। तुम्हें पता नहीं क्या मन करा, तुमने नोटबंदी कर दी, नोटबंदी के टाइम इतने लोग परेशान हुए पूछो मत। फिर तुम्हारा मन करा तुम पेट्रोल के ये कर रहे हो, थोड़े टाइम में मन करेगा बिजली के लिए नहीं करोगे। कहते हो खाना कम पका, खाना कैसे? खाना जितनी चीजों में पकता है उतने में ही पका सकता है ना इंसान। कह दिया सोना मतलब, क्या मतलब था सोना मतलब? अभी के लोग क्या ऐसे शौक में तो सोना खरीदते नहीं, क्या आज मन हुआ शौक में सोना खरीद लेते हैं। मतलब कितनी सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों से परेशान होके फाइनली जो यूथ ने एक स्टेप बनाया, उसने अपनी एक पार्टी बनाई है। एंड इस पार्टी को अभी के टाइम पे जितना सपोर्ट मिल रहा है इतना तो शायद ही किसी चीज को इतना सपोर्ट मिल रहा होगा, क्योंकि इस पार्टी जितना सपोर्ट किसी को नहीं मिला। हर कोई अभी इतना ज्यादा इशू फेस कर रहा है, इतनी सारी, एंड उनको जो यूथ है अब उसके पास एक लास्ट उम्मीद जो है वो इसी पार्टी से। इसलिए जितना भी यूथ है वो सब इसमें भर भर के पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें वॉलंटियर के तौर पे हो, इसमें किसी भी तौर पे हो, वो इसका पार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। अगर ये पार्टी इलेक्शन में खड़ी होती है तो मैं 100% कह सकता हूँ, गारंटेड कह सकता हूँ कि पूरे यूथ का सपोर्ट इसी पार्टी को जाएगा। क्योंकि इस पार्टी का अगर आप मैनिफेस्टो देख लोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा कुछ सोच सकते हैं भाई। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का गठन हो चुका है और ये पार्टी वो है जिनको हमारे मुख्य न्यायाधीश जी ने बोला था कि ये सब युवा जो है कॉकरोच है, ये बेरोजगार लेजी लोगों का ग्रुप है जो कि हमारे सिस्टम को खोखला कर रहा है। आरटीआई के माध्यम से, सोशल एक्टिविज्म के माध्यम से और कोर्ट केसेस के माध्यम से डेवलपमेंट रोकना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैं तो कॉकरोचों की, युवाओं की बहुत इज्जत करता हूं और युवा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद खैर जो भी हुआ, रिजल्ट ये निकला कि एक पार्टी बनाई गई, पॉलिटिकल पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, जो बेरोजगार और लेजी की आवाज है। इनका मोटो है हम डेमोक्रेटिक हैं, सोशलिस्ट हैं, सेक्युलर हैं, लेजी है। अब ये जब यंगस्टर्स की पार्टी है तो इन्होंने यंगस्टर्स वाली ही बातें रखी अपने मैनिफेस्टो में कि कोई न्यायाधीश को राज्यसभा की सीट कभी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, अगर कहीं पे वोटरों का डिलीशन होता है, कहीं पे अगर वोटर लिस्ट में से नाम काटा जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर लगाएंगे यूएपीए। इन्होंने कहा अगर देश की आधी आबादी महिलाओं की है तो आधी ही रिजर्वेशन मिलेगा, 50% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को, ना कि 33%। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जेनजीज, जिनको हम लेजी बोल रहे हैं, ये लोग, आप हमें बताइए कि और हम क्या क्या नया कर सकते हैं, हमें आप मेल कीजिए, आप गूगल फॉर्म पे लिखिए कि और आपको मन में कोई सजेशन है तो ना। कई लोग इनको लिख रहे हैं कि आरटीआई को स्ट्रांग करो, राइट टू रिकॉल लेके आते हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि और भी चीजें लानी चाहिए जैसे ऑडिट हर चीज का। और इन्होंने कहा कोई कॉकरोच केयर फंड नहीं बनेगा। इन्होंने कहा कोई कभी भी ऐसा इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी कोई पॉलिटिकल डोनेशन होगा ही नहीं, सब कुछ टैक्सेबल दायरे में होगा अगर ये पार्टी सत्ता में आ जाती है, जो कि इनका हक है चुनाव लड़ना। तो ये एक एग्जाम्पल होगा पूरी दुनिया के लिए कि बिना नेपाल जैसे वायलेंस के, बिना बांग्लादेश जैसे वायलेंस के तख्ता पलट कर दिया इन्होंने। आप इमेजिन करिए ना, ये हमारी आर्टिकल 19 का सामने सामने उदाहरण है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज आर्टिकल 19(1). तो ये तो हम कर ही सकते हैं। और ये बच्चों ने सिस्टम पलट दिया उन्हीं लोगों के ऊपर जो सिस्टम के हिस्सा थे या सिस्टम के टॉप पे बैठे थे। सो हैट्स ऑफ टू जेनजीज एंड कूडोस टू यू। इस पार्टी के अकॉर्डिंग अगर आपके हमारे आसपास अगर 50% अगर लड़कियां हैं, वुमेन्स हैं, तो उन्हें रिजर्वेशन भी 50 की मिलनी चाहिए। अगर 50% लोग जेंट्स वर्क कर रहे हैं एक जगह पे तो 50% ही वुमेन्स वर्क करनी चाहिए। अगर 50% मेल पढ़ रहे हैं तो 50% फीमेल ही पढ़नी चाहिए। इतना अच्छा मैनिफेस्टो। ये पार्टी के मैनिफेस्टो में ये तक पूछा गया है कि आप लोग हमें सजेशन दो, आप लोग हमें बताओ कि हम लोग और क्या इंप्रूव करें, क्या डिसीजंस होने चाहिए। लोगों ने इतने अच्छे अच्छे डिसीजन दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी हमें मिलेगी, अभी हमारे पास जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है हमें वो चीज मिलेगी। अभी हमारी गवर्नमेंट जितनी भी है इसके अंदर ना कोई पढ़ा लिखा इंसान है, ना कोई एजुकेटेड पर्सन है, सारे के सारे ऐसे भरे पड़े हैं जिन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है क्या चीज कैसे होती है।
इनमें से आधे 90% को तो इंग्लिश में बात करना तक नहीं आता है। एंड उसके बाद आधे से ज्यादा जो ये खड़े हो रखे हैं, जो चीफ मिनिस्टर तक बन रखे हैं, आधे से ज्यादा रेपिस्ट है। मतलब कोई पोजीशन पे है जो ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप के केस लगे हुए हैं, उन्हें हमने चीफ मिनिस्टर बना रखा है। तो अभी के टाइम पे अगर ये पार्टी रूल में आती है तो इसकी वजह से हमें ये एडवांटेज मिलेगा कि हमारा जो पढ़ा लिखा यूथ है वो आगे जाके बिल्ड कर रहा होगा, तो हमें कुछ अच्छा मिल पाएगा। हम नेपाल का देख चुके हैं, नेपाल में क्या हुआ था, जेनजीज ने अगर अपना कदम अच्छे से उठाया था, उन्होंने अगर ठानी थी कि उन्हें गवर्नमेंट हटानी थी और एक अच्छी गवर्नमेंट लानी थी, तो उन्होंने कैसे भी करके लाए। आज हमारे हाथ में वो पावर फिर से आ रही है, तो अगर हम चाहें तो ये चीज फिर से हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन पार्टी। तो हमें इस चीज को पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, जितना भी यूथ है, जो भी लोग इसमें है, सबको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी अब आप लोगों की इस बारे में क्या राय है वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। हमें जल्द से जल्द अपना टारगेट कंप्लीट करना है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।